हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भारवी रचित किरातार्जुनीयम जुनियम पढ़ रहे थे हम, जिसका प्रथम सर्ग चल रहा है। इसका अगला श्लोक देखें। जबकि गुप्तचर ने अपनी सारी बात युधिष्ठिर को बता दी है, उसके आगे देखें। इति रीत्वा गिरम आत्सत्क्रिये गते यत्पत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तद आचक्षे अनुज सन्निधो वचा। अब कह रहे हैं कि वह सन्निवासी नाम पत्यो, वन में निवास करने वाले अर्थात वनवासियों के पत्यों में स्वामी के इति गिरम इरित्वा, इस प्रकार से वाणी को चुप हो जाने पर, बोलकर चुप हो जाने पर, आतत सत्क्रिय गते, और आतत सत्क्रिय पुरस्कार ग्रहण कर चले जाने पर, महीभुजा राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदन प्रविश्य, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, कृष्ण की बहन द्रौपदी थी, कृष्ण की बहन, कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, संगम कृष्णा भी है। तो कृष्णा सदन द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुज सन्निधो, छोटे भाइयों के सामने, तद वचा आचक्षे, उन वचनों को कहा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब वो वनेचर जो गुप्तचर था, वो अपनी सारी बात जो दुर्योधन की राज्य से पता करके आया था, वो सारी बात कह चुका, और उसके बाद वो वाणी चुप हो जाने पर पुरस्कार लेकर जब वो चला गया, तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी भवन प्रवेश किया, जहाँ की और उनके छोटे भाई भी बैठे हुए थे, पांडवगण बैठे थे वहाँ। उन्होंने उनके सामने, सबके सामने गुप्तचर द्वारा कही हुई वाणी कही, गुप्तचर द्वारा कही बातें बताई। फिर से देखेंगे। इति रीत्वा गिरम आत सत्क्रिय गतयत पत्यो वन सन्निवासिनाम, वन सन्निवासिना पत्यो, वन में निवास करने वाले वनवासियों के स्वामी वनेचर के, इति गिरम इरित्वा, इस प्रकार से वाणी कहकर, आत सत्क्रिय गते, और आत सत्क्रिय गते अर्थ पुरस्कार ग्रहण करके चले जाने के पश्चात, महीभुजा राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य, द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, अनुज सन्निधो, छोटे भाइयों के समक्ष, तद वचा आचक्षे, उस वचनों को कहा, तत्वनेचर द्वारा कहे वचनों को कहा। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ पर द्रौपदी कह रही है, निशम्य सिद्धि दुषिताम उपाकृति ततस्तस्या विनयंतम अक्षमा नृपस्य मन्य व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरा। ततः तब, अर्थात उसके पश्चात, द्रुपदात्मजा, द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रौपदी ने, दुषिताम, शत्रुओं की, सिद्धि निशम्य, सिद्धि को सुनकर अर्थात शत्रुओं की कार्य सफलता को सुनकर, ततस्त्या, उनसे प्राप्त, उन शत्रुओं से प्राप्त, अपाकृति, अपकारों को, बुराइयों को, विनियंतुम अक्षमा, रोकने में असमर्थ होने पर, नृपस्य मन्यो व्यवसाय, राजा युधिष्ठिर के मन्य व्यवसाय दीपिनी, क्रोध और व्यवसाय में इस कार्य को, उद्योग को बढ़ाने वाली, गिरह उदाजहार, वाणी को कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब द्रौपदी ने ये सारा कुछ सुना, इन सब बातों को सुना, और उसको ये लगा कि दुर्योधन तो सारी प्रजा के बीच लोकप्रिय हो रहा है, और उसको ये लगा कि जो हमारे साथ अपकार किए हैं उसने, जो हमारे साथ बुराइयां की हैं, वो सारी उसकी इन जो नकली अच्छाइयाँ वो दिखा रहा है, उसके कारण वो सारे अपकार जो है पीछे होते जा रहे हैं। तो इन अपकारों का जो फल है उसको रोकने में वो असमर्थ थे, तो उसने राजा युधिष्ठिर को उनके उद्योग को, उनके क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी कही। तथा इसके पश्चात द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने दुषिताम सिद्धि निशम, शत्रुओं की कार्य सफलता को सुनकर, ततस्त्या, और उन शत्रुओं से प्राप्त, अपाकृति विनियंतम अक्षमा, अपकारों को
विनयंतु रोकने में असमर्थ होने पर। नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन व्यवसाय दीपनी, क्रोध और उद्योग को, कार्य व्यापार को बढ़ाने वाली, गिरहा उदाजहार, वाणी को उदाजहार कहा। द्रौपदी कहती है, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप इव अनुशासनम। कहती भवादृशेषु, आप जैसों से, प्रमदा जनोदितम स्त्री जनों के द्वारा, उदितम कहा गया, प्रमदा जनोदितम स्त्री जनों के द्वारा कहा गया, अनुशासनम उपदेश वाक्य, अधिक्षेप इव भवति, अधिक्षेप अपमान के समान होता है। मतलब कहते हैं अगर आप जैसे बुद्धिमानों से स्त्रियां कुछ बात कहती हैं तो वो अपमान के समान प्रतीत होता है, आपके अपमान का कारण होता है। तथापि फिर भी वक्तुम व्यवसायंती माम निरस्ता नारी सम्या दुरार्य। कहती है तथापि फिर भी निरस्त नारी सम्या स्त्री जनोचित विवेक को दूर करने वाली, निरस्त नष्ट करने वाली, दुराधया स्त्री जनोचित नारी समय स्त्री जनोचित विवेक आदि को नष्ट करने वाली, दुराध्या दुसह, आध्या मीन्स मानसिक पीड़ाएं। दो तरह की पीड़ा होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। मानसिक कष्ट को या मानसिक पीड़ा को कहते हैं आधि, और शारीरिक कष्ट या शारीरिक पीड़ा को कहते हैं व्याधि। तो यह आधि है, आधि मीन्स मानसिक, तो दुर असहनीय है, आध्या मानसिक पीड़ाएं, माम मुझको, वक्तुम व्यवसायंती कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मतलब द्रौपदी कहती है कि मैं यद्यपि आपसे इस तरह की बात कहना नहीं चाहती क्योंकि ये आपके अपमान का कारण होगी, परंतु फिर भी मुझे जो कष्ट है, तो मेरा जो विवेक आदि है वो सारा नष्ट हो गया उस मानसिक पीड़ा की वजह से, तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। फिर से देखें, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप अनुशासनम। भवादृशेषु आप जैसे लोगों को, आप जैसे जनों से, प्रमदा जनोचितम स्त्री जनों के द्वारा कहा गया, अनुशासन उपदेश वाक्य, अधिक्षेप भवति, अधिक्षेप तिरस्कार अपमान जैसा होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी सम्या स्त्रियों के विवेक आदि को नष्ट कर देने वाला, दुराध्या असह्य नष्ट कर देने वाला असह्य मानसिक पीड़ा, माम मुझको, वक्तुम व्यवसायंती कहने के लिए प्रेरित कर रही है, था जो मेरी मानसिक पीड़ा है वो मुझे आपसे कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। अब द्रौपदी कहती है, अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजे तय आत्महस्त्यन मही मदचिता मतंगजेन स्रगिव अपवर्जिता। कह रही है कि आखंडल तुल्य धाम, आखंडल इंद्र को कहते हैं, इंद्र के समान धाम इस कांति वाले, प्रभाव वाले, स्ववंशजे अपने वंश में उत्पन्न, अपने वंशज अर्थात भरत आदि भूपति भी राजाओं के द्वारा, चिरम बहुत समय तक, अखंडम धृता अखंड रूप से धारण की गई, मही पृथ्वी तुम्हारे द्वारा, तया तुम्हारे, आत्महस्तेन तुमने अपने हाथ से ही उसी प्रकार अपवर्जिता परित्याग कर दी है, जिस प्रकार मदच्युता मतंगेन, मदच्युता मतंगजेन मद बहाने वाले मदस्रावी मतंगजेन हाथी के द्वारा, आत्महस्तेन अपनी सूंड से, स्रग्य परिता पुष्पमाला हटा दी गई हो। इस प्रकार से कोई मद श्राव करने वाला हाथी अपनी सूंड से अपने गले में पड़ी पुष्पमाला को हटा देता है, फेंक देता है, वैसे ही तुमने भी स्वयं धारण की गई, तुम्हें प्राप्त हुई उस पृथ्वी को, राज्य को अपने से दूर कर दिया है। फिर से देखेंगे, आखंडल तुल्य धाम भी इंद्र के समान प्रभाव वाले, स्ववंशजे भूपति भी अपने वंश में उत्पन्न, भूपति भी राजाओं के द्वारा,
भरत आदि राजाओं के द्वारा चिरम अखंडम धृता, चिरकाल तक, बहुत समय तक अखंड रूप से धारण की गई मई पृथ्वी, तो यह तुमने आत्महस्ते न बचता अपने हाथ से उसी प्रकार त्याग दी है जिस प्रकार से मदच्युता मतंगजेन, मद का श्राव करने वाले, मद श्राव करने वाले, मद को बहाने वाले मतंगजेन हाथी के द्वारा आत्महस्तेन अपनी सूंड के से सृग अपजता माला त्याग दी गई हो, इसी प्रकार तुमने भी अपने राज्य लक्ष्मी को त्याग दिया है। अगले श्लोक में द्रौपदी कहती है कि जो कपटी लोग होते हैं उनके साथ कपटपूर्ण आचरण ही करना चाहिए। विजयंती ते मूर्धिपा पराभवम भवंती माया विषु ये नामायना प्रविश्य ही दहंती शठा तथा विधान असमृतांगन निशितांग सेवा। अब कह रही है कि ते मूर्धिया, वे मूर्धिया मूर्ख बुद्धि लोग, विवेक शून्य लोग, पराभवम पराजय को, असफलता को, विजयंती प्राप्त होते हैं, ये जो लोग जो माया विषु माइना ना भवंती, कपटी जनों के साथ कपट नहीं करते, कपटी लोगों के साथ कपटी नहीं होते। छठा दुष्ट लोग तथा विधान, उस प्रकार के सरल लोगों को वैसे ही प्रविश्य अंदर प्रवेश करके धनती मार देते हैं, जैसे कि असमृतंगान अनाच्छादित कवच से अनाच्छादित शरीर वालों को निशिता ईशवा तीक्ष्ण बाण प्रविश्य धनती प्रवेश करके मार देते हैं। अर्थात कवि कहने का तात्पर्य यह है कि वे मूर्ख लोग हार जाते हैं, पराधीन हो जाते, पराजय को प्राप्त होते हैं, जो कपटी लोगों के साथ कपट का आचरण नहीं करते, क्योंकि कपटी लोग उस तरह के लोगों को अंदर घुस के मार देते हैं और उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति युद्ध करने गया हो और बिना कवच आदि पहने हुए चला गया हो, जिसको कि बाण अंदर तक भेद देते हैं। तो जिस प्रकार से बिना कवच के युद्ध करने गए व्यक्ति को बाण अंदर तक घायल कर देते, भेद देते, मार देते हैं, उसी प्रकार से सरल लोगों को कपटी लोग अंदर घुसकर, घर में घुसकर, अर्थात उनके भले बनकर उन्हें हरा देते हैं, उन्हें मार देते हैं। फिर से देखेंगे, ते मूर्धिया पराभवम भजंती, वे मूर्ख बुद्धि लोग पराजय को प्राप्त करते हैं, ये जो माया विषु माइना न भवंती, जो कपटी जनों के संग, धूर्त जनों के संग धूर्त नहीं होते ही, क्योंकि छठा दुष्ट लोग, कपटी लोग तथा विधान, उस प्रकार के सरल जनों को, उस प्रकार के जनों को, उस प्रकार के सरल जनों को प्रविश्य धनती, उसी प्रकार अंदर प्रवेश कर मार देते हैं, जैसे कि असमृतांगान कवच से ना ढके शरीर वाले, कवच ना पहने हुए शरीर वालों को निशित ईशवा तीक्ष्ण बाण प्रविश्य धनती अंदर प्रवेश करके मार देते हैं, घायल कर देते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाइमानी कुलजम राधिपा परे तो धन्या का एवं पहार येन मोरमातम मधुमेव श्रियम। अब यहाँ पे द्रौपदी कह रही है कि यहाँ पर वास्तव में भाग्य नहीं इस सब का कारण है, बल्कि उपेक्षा का भाव ही इस सब का कारण है। कैसे? अनुरक्त साधना, अनुकूल सहायता वाला, कुलाहिमानी वंश के प्रति अभिमान रखने वाला, वंश के प्रति गर्व रखने वाला, अन्य दूसरा कहा इव कौन सा, दूसरा कहा इव कौन सा, नराधिपा ऐसा राजा होगा, मतलब मुझे ऐसा कौन सा राजा होगा जो गुणानुरक्ता, गुणों से प्रेम रखने वाली, संधि विग्रह आदि गुणों से प्रेम रखने वाली,
कुलजाम कुल क्रम से आई हुई, मनोरमा कुल क्रम से आई हुई, मतलब जो गुणानुरक्तम गुणों के प्रति प्रेम भाव रखने वाली। कुलजाम कुल क्रम से आई हुई, मनोरमा मनोहर, श्रियम राजलक्ष्मी को उसी प्रकार परय शत्रुओं के द्वारा अपहार्येत अपहरण कराएगा, जैसे कि कोई अनुरक्त साधन संपन्न व्यक्ति। कुलायमानी साधन संपन्न, कुलायमानी में स्वाभिमानी, नराधिपा श्रेष्ठ व्यक्ति। गुणानुरक्ता दया आदि गुणों से युक्त, कुलजाम कुलीन, मनोहरा सुंदर, आत्मवधू अपनी वधू का, परय दूसरों के द्वारा अपहार्यत अपहरण कराता है। मतलब यहाँ पे दो अर्थ आएंगे, एक अर्थ तो आएगा राजा के संबंध में, एक अर्थ आएगा कुलीन व्यक्ति के संबंध में। द्रौपदी कहना चाहती है कि जिस प्रकार ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपने कुल का अभिमान करने वाला हो और जो कि अपनी राजलक्ष्मी का, कैसी राजलक्ष्मी, जो गुणों से प्रेम रखने वाली हो और कुल क्रमागत आई हो, कुल क्रम से आई में तुम्हारे पिछले पूर्वजों के द्वारा तुम्हें प्राप्त हुई हो, ऐसी राजलक्ष्मी को शत्रुओं के द्वारा हरण करा देगा, जैसे कि कोई कुलीन व्यक्ति, साधन संपन्न और स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी गुणवान कुलीन और मनोहारी वधू का, पत्नी का किसी दूसरों के द्वारा हरण करा दे। तो द्रौपदी ने इस प्रकार से युधिष्ठिर को बड़ा ही, युधिष्ठिर की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जो कि किसी दूसरों के द्वारा अपनी पत्नी का हरण करा दे, और इससे ज्यादा बढ़कर घृणित बात कुछ और नहीं हो सकती। तो उसने इतनी ज्यादा बात युधिष्ठिर को कही है। फिर से देखिए, अनुरक्त साधना, अनुकूल सहायता वाला, कुलायमानी वंश के प्रति अभिमान रखने वाला, गर्व रखने वाला। अन्य कहा एव, तुमसे दूसरा कौन नराधिपा राजा होगा जो गुणानुरक्ता गुणों के प्रति प्रेम रखने वाली, संधि विग्रह आदि गुणों के प्रति प्रेम रखने वाली, कुलजाम कुल क्रमागत आई हुई, मनोहर कुल क्रमागत रूप से आई हुई, मनोहर तथा सुंदर, श्रीयाम राजलक्ष्मी का परय अपहार्यन शत्रुओं के द्वारा उसी प्रकार अपहरण कराएगा, जिस प्रकार से कोई अनुरक्त साधना साधन संपन्न व्यक्ति, कुलायमानी साधन संपन्न कुलीन मतलब स्वाभिमानी, नराधिपा श्रेष्ठ व्यक्ति, गुणानुरक्ता गुणों से युक्त, कुलजाम कुलीन, मनोहर आत्मवधूम अपनी पत्नी का, परह अपहार्यन दूसरों के द्वारा हरण कराता है। इस प्रकार से द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बड़ी खरी खरी बातें कही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।